हेलो दोस्तों, आईटी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। हम पढ़ लिए थे कांतकम की मनुष्य को विद्युत आघात, कार्यशाला में किस प्रकार की सुरक्षा है, स्वयं की सुरक्षा, मनुष्य की सुरक्षा, और लास्ट में हम चर्चा कर रहे थे एक क्वेश्चन आपको दिया था जो कमेंट करके बताने के लिए बोला था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, देखो ए में दे रखा है 3 इंटू 10 की घात 5 मीटर, 3 इंटू बी में दे रखा है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर, सी में दे रखा है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और 3 इंटू 10 की घात 6 मीटर सेंटीमीटर दे रखा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। मैंने बताया था कि विद्युत धारा की जो चाल है वो क्या होती है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो इसमें जिसका आंसर सी है वो सही है, बाकी गलत है। अच्छे से देख लेना कि कौन सा आंसर होगा। अब आगे हम चलते हैं सुरक्षा चिन्ह। अब आगे हम किस चलते हैं, सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और किस सुरक्षा चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों करते हैं, किस कलर का होता है, उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, कौन सी आकृति होती है, ये सब हम चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, सुरक्षा चिन्ह। देखो हमारा जो पॉइंट वो क्या है, सुरक्षा चिन्ह का। सुरक्षा चिन्ह ये कहाँ काम आते हैं, प्रयोगशाला कार्यशाला में कहाँ यूज लिए जाते हैं, तो देखकर हमें किस चीज की पहचान होती है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये जो सुरक्षा चिन्ह है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा होता है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखो, पहला इसमें यहां तक दिख रहा होगा, सुरक्षात्मक चिन्ह। दूसरा है हमारा अनिवार्य चिन्ह। पहला है सुरक्षात्मक चिन्ह, दूसरा है अनिवार्य चिन्ह और तीसरा है चेतावनी चिन्ह। और चौथा है हमारा सूचनात्मक चिन्ह। कितने प्रकार के होते हैं सुरक्षा चिन्ह, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है सुरक्षात्मक चिन्ह, दूसरा अनिवार्य चिन्ह और चेतावनी चिन्ह और चौथा है सुरक्षात्मक चिन्ह। अब हम इसको एक एक लेके पढ़ते हैं और किसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये हम देखेंगे। देखो पहला है हमारा सुरक्षात्मक चिन्ह, यहां लिख देता हूं मैं। पहला है सुरक्षात्मक चिन्ह। देखो इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, गोल होती है। क्या होती है, गोल होती है। और मतलब आकृति गोल, आकार गोल, जो रंग होता है इसका वो क्या होता है, काला। जैसे इसमें देखो मैं आपको ये है, अब इसके अंदर क्रॉस पट्टी और ये जैसे
ठीक है, ये क्या है, सिगरेट। क्या है, सिगरेट। ये क्या करता है, कोई विशेष प्रकार के कार्य को न करने की चेतावनी देता है। क्या है, किसी विशेष प्रकार के कार्य को न करना, मतलब इसके द्वारा जो होता है वो क्या होता है, विशेष कार्य को न करना, न करना क्या कहता है, विशेष कार्य को न करने की चेतावनी देता है। इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, आकृति क्या होती है इसकी, क्या है ये आकृति, अरे किस प्रकार की ये आकृति, वर्ताकार। क्या है, वर्ताकार। आकृति किस प्रकार की है, वर्ताकार की है। इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, सफेद। मतलब बैकग्राउंड का मतलब कौन सा, ये जो पट्टी है वो किस कलर में होती है, मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, सफेद। क्या है, सफेद। एक बार यहां देख लो, उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा दूंगा। बैकग्राउंड क्या है, सफेद। और इसके अंदर जो चिन्ह है, जो चिन्ह बना होता है वो किस कलर से बना होता है, किस रंग का होता है। मतलब ये जो है, ये जो सिगरेट है वो किस रंग की आकृति में होती है, रंग की आकृति। ठीक है, ये किस रंग की आकृति होती है, काले रंग की। किसकी होती है, काले रंग की। कौन सी आकृति होती है, काले रंग की। और ये जो चिन्ह है वो किसको दर्शा रहा है, ये जो चिन्ह है किसको दर्शा रहा है, नो स्मोकिंग। मतलब धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान करना क्या है, निषेध है। जैसे और भी कोई उदाहरण, साइकिलिंग करना, माचिस की तिल्ली न जलाना, बीड़ी न पीना आदि प्रकार के जो है वो सब चीजें किसको दर्शाते हैं, एक विशेष कार्य। और विशेष कार्य में कौन सा चिन्ह आता है, निषेधात्मक चिन्ह। अब देखो इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है अभी एक बार आपको। देखो इसमें लिखो, विशेष कार्य को नहीं करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है इसकी पृष्ठभूमि कैसी है। ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड जिसे हम बोलते हैं, पृष्ठभूमि सफेद रंग। किस रंग में होती है, पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड जिसे हम बोलते हैं किस कलर में होती है, सफेद में। फिर आगे चलते हैं, इसकी जो आकृति का रंग है, तीसरा है आकृति रंग कैसा होना चाहिए, काला। मतलब इसके अंदर जो रंग होता है वो कौन सा होता है, काला होता है। कौन सा होता है, काला होता है। और इसमें क्रॉस पट्टी, जो क्रॉस पट्टी है इसमें जो क्रॉस पट्टी है दिख रही है आपको, ये जो क्रॉस पट्टी, ठीक है। और आगे है कि इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वर्ताकार। कैसी होती है इसकी आकृति, वर्ताकार होती है। अब इसमें इनके उदाहरण जैसे और भी आपको यहां लिख रहा हूं मैं, जैसे धूम्रपान नहीं करना, ठीक है।
साइकिलिंग नहीं करना, माचिस की तिल्ली ने जलाना, ठीक है। ये किस में आती हैं ये सब चीजें? सुरक्षा चिन्ह में। किस में आते हैं? सुरक्षात्मक चिन्ह में। तो ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट। अब इसमें देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि पृष्ठभूमि सुरक्षात्मक चिन्ह की जो है पृष्ठभूमि किस कलर की होती है? सफेद रंग की होती है, ठीक है। आकृति किस प्रकार होती है? काले रंग की होती है। और इसमें जो एक चीज रह गई इसमें क्या है कि देखो ये जो बॉर्डर होती है, ये बॉर्डर और जो क्रॉस पट्टी है ये किसकी होती है? लाल कलर की, लाल रंग की। तो यहां पे क्रॉस पट्टी व बॉर्डर रंग लाल क्या होता है? किस कलर में होती है बॉर्डर? क्रॉस पट्टी हुई बॉर्डर इसकी लाल रंग की होती है। किस रंग में होती है? लाल रंग में होती है। अब हम चलते हैं दूसरा। देखो अब हमारा आता है दूसरा, अनिवार्य। दूसरा क्या है? अनिवार्य से उतार लिया। अनिवार्य चिन्ह क्या होता है? देखो इसमें सुरक्षा भी अनिवार्य। जैसे हमारे क्या क्या अनिवार्य है? कोई भी काम कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं तो किस किस चीज की हमें जरूरत होती है? जैसे टोपी, जिसे हेलमेट बोलते हैं, हेलमेट पहनना अनिवार्य है, दस्ताने पहनना अनिवार्य है, और जूते पहनना अनिवार्य है, मास्क लगाना अनिवार्य है, चश्मा लगाना अनिवार्य है। तो ये कारीगर की जो सुरक्षा है उसको बताते हैं। किसको बताते हैं? कारीगर की सुरक्षा को बताते हैं। जैसे ये है किसमें? वर्त में। और वर्त में देखो ये ये क्या है? हेलमेट। ये क्या है? हेलमेट। ये जो कारीगर है, कारीगर जो इसकी सुरक्षा क्या है? हेलमेट, ग्लव्स, ये है। तो ये बता रहा है कि क्या पहन रखा है यहाँ पे? हेलमेट पहन रखा है। क्या पहन रखा है? हेलमेट पहन रखा है। तो इसमें देखो इसकी जो आकृति होती है, आकृति होती है वो कैसी होती है? वर्ताकार। कैसी होती है? वर्ताकार होती है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, मतलब ये जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड या फिर इसको हम बोले पृष्ठभूमि, क्या बोले? पृष्ठभूमि। वो कैसी होती है? नीले रंग की। किसकी? नीले रंग की। कौन सी होती है? नीले रंग की होती है। इसका आकार है वो कौन सा है? वर्ताकार। अब इसके अंदर देखो जैसे इसकी जो आकृति होती है, ये जो आकृति है वो किस कलर में होती है? सफेद रंग में। इसकी आकृति की जगह आकार कर दो आप, दोनों आकृति में फर्क हो जाए। वो देखो ये क्या आकृति? ये आकृति को क्या है? सफेद रंग की होती है। कैसी होती है? सफेद रंग की होती है, ठीक है।
आकार कैसा है? वृत्ताकार, पृष्ठभूमि नीले रंग की और आकृति सफेद। और किस चीज को दर्शाता है? किस चीज को दर्शाता है? कि कारीगरों की सुरक्षा के लिए। किसके लिए दर्शाता है? कारीगरों की सुरक्षा के द्वारा, कारीगरों की सुरक्षा के लिए दर्शाता है। अब ये अनिवार्य है। किस चीज को दर्शा रहा है? ये जो है किसको दर्शा रहा है? कि हेलमेट को। किसको दर्शा रहा है? हेलमेट को। हेलमेट पहन के ही क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। ग्लव्स हो तो ग्लव्स को पहनकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो, देखो पहला पॉइंट है अनिवार्य चिन्ह क्यों आवश्यक है? कारीगरों की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? कारीगरों की सुरक्षा के लिए। दूसरी बात है इसमें, इसका जो आकार है वो कैसा होता है? आकार वर्ताकार। आकार कैसा होना चाहिए? वर्ताकार होना चाहिए। इनकी जो पृष्ठभूमि है वो नीले रंग की बनाई जाती है। और इसकी जो आकृति है, मतलब जो इस वर्गाकार में जो आकृति बनाई जाती है वो किस कलर की होती है? सफेद कलर की। आकृति सफेद रंग की। ये किसको दर्शा रहा है? हेलमेट पहनकर कार्य करना। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे दस्ताने, चश्मा, जूते, हेडफोन, ये सब क्या है? सुरक्षा है। मतलब अनिवार्य है। ये पहनोगे तो आपकी ही क्या होगी? सुरक्षा होगी। आपकी क्या होगी? सुरक्षा होगी। अब यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? आगे हमारे पास कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चेतावनी। तीसरा कौन सा है? चेतावनी। कि किसी कार्य के लिए चेतावनी देना। ठीक है, किसी कार्य के लिए चेतावनी देना। तीसरा हमारा सी, चेतावनी चिन्ह। मतलब कोई विशेष जगह के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर देखा है आपने, और ट्रांसफार्मर के अंदर वहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके अंदर एक चिन्ह बना होता है। चिन्ह बना होता है कौन सा? कि एक मुंडी है और मुंडी के ऊपर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा होता है, ऐसे क्रॉस का चिन्ह। ठीक है, तो वो क्या है? खतरा। ये दर्शाता है कि यहां आप जाओगे इसके पास तो आपको क्या है? खतरा। तो चिन्हों के माध्यम से आपको खतरा दर्शाना, चिन्हों के माध्यम से आपको खतरा बताना, या चिन्हों के माध्यम से आपको कोई विशेष जानकारी देना, तो
तो जैसे डेंजर लिखा होता है 11,000 वोल्ट के पास, एक लोहे की उस पट्टी पे बना होता है और उस पट्टी को जहाँ डेंजर हो उस पे बना के लाल कलर में देखा होगा आपने, लाल कलर में बना होता है वो मुंडी ऐसे लटकी होती है, तो वो किसका होता है? डेंजर। जैसे इस प्रकार होती है वो। फिर या एक इस तरह होता है, देखा होगा, ये क्या है? फॉल्ट। क्या है? फॉल्ट। तो ये फॉल्ट है, मतलब ये लाइन है, यहां से फॉल्ट हो गई है, टूट गई। ये क्या हो गई? टूट गई। और टूट गई तो इसमें क्या होगा? किस प्रकार का चिन्ह? इस प्रकार का चिन्ह, ये फॉल्ट का चिन्ह है। तो इस फॉल्ट के चिन्ह को क्या करेंगे? यहां से उठा के यहां पर कार्य करेंगे, तब तक यहां क्या करेंगे? इसको किसी बोर्ड की सहायता से, बोर्ड की सहायता से इस फॉल्ट क्या होगा? यहां लटका देंगे। इस फॉल्ट को क्या करेंगे? यहां इस चिन्ह को यहां लटका देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फॉल्ट है और आगे कार्य चल रहा है। किसी विशेष चीज को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चेतावनी चिन्ह का। किसका? चेतावनी देना, या किसी चिन्हों के माध्यम से चेतावनी देना। इसमें देखो, जैसे ये है, क्या है ये? चेतावनी चिन्ह। क्या है? चेतावनी। और इसका मतलब क्या है? फॉल्ट। क्या है? फॉल्ट। आकृति क्या है इसकी? आकृति क्या है इसकी? त्रिभुजाकार। क्या है इसकी आकृति? त्रिभुजाकार। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस रंग में होती है? पीले रंग में। किस में होती है? पीले रंग में होती है। दर्शाएगा किसको? फॉल्ट को। और इसकी जो आकृति होती है वो किस में होती है? पीले रंग पे। और पीले रंग के बाद इसमें देखो, जो ये चिन्ह दर्शाया जाता है, ये जो चिन्ह आपका कौन सा? ये फॉल्ट। ये किस रंग में होता है? इसकी जो आकृति है, जो आकृति का रंग है वो कौन सा है? काला। किसमें होता है? काला। या आकृति की जगह आकार कर लेना, आकृति भी चल जाएगा, पर आकृति इधर भी है फिर इधर भी, कंफ्यूज हो गया। तो ये आकार कर लेना। आकार किस प्रकार का होना चाहिए? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी होनी चाहिए? ये जो आकृति का रंग है वो कैसा होना चाहिए? काले रंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? काले रंग में होना चाहिए। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या होगी? पीली होगी। और ये किसको दर्शाएगा? किसी चिन्हों के माध्यम से चेतावनी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चिन्हों के माध्यम से चेतावनी को। चिन्हों के माध्यम से चेतावनी देना। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह में जो पॉइंट है, पहला लिखो, पहला लिखो, इसमें चिन्हों के माध्यम से चेतावनी या संकेत देना। दूसरा इसमें पृष्ठभूमि, पीले रंग की होना। आकृति का रंग काला। कैसा होना चाहिए? आकृति का रंग काला होना चाहिए। इसका जो आकार है
आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। और ये जो चिन्ह है ये किसको दर्शा रहा है, फॉल्ट को, फॉल्ट को दर्शा रहा है। और आगे भी हैं जैसे विद्युत का खतरा, ठीक है। और ये है विद्युत में फॉल्ट, विद्युत में फॉल्ट, ठीक है, विद्युत में फॉल्ट। तो आज हमारे पास हो गए 3 चिन्ह, ठीक है। कितने हो गए, 3 चिन्ह। बाकी हम जो नेक्स्ट बचे हुए, कितना बच गया, एक और बच गया, कौन सा, सूचनात्मक चिन्ह और बच गया। तो जो सूचनात्मक चिन्ह है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी दोस्तों को शेयर करें और किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।